बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। उससे पहले इसकी कुछ बेसिक थ्योरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक प्लेन होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये इसको हम प्लेन बोलते हैं। अब इस प्लेन के 4 पार्ट्स हो गए, यानी कि क्वाड्रेंट्स हो गए 4। तो इसको याद रखने का क्या तरीका कार है कि ये वाला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला फोर्थ होता है। ये है इसकी तरतीब। अच्छा, अब यहाँ पे हम चूँकि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके क्या आंसर्स हैं, किस तरह से मतलब उनको डील किया जाता है। तो उसको यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर आल जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होंगी। और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव है तो मतलब कि इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और उसका साथ कोसिकन थीटा जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट के अंदर आल की आल पॉजिटिव होती है और थर्ड के अंदर हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है। टेन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट भी पॉजिटिव होगा, जैसे साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन ये पॉजिटिव है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सीकंट थीटा ये पॉजिटिव आएगा। तो ये है इनकी तरतीब। इसके अलावा हमारे पास होते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर सबसे पहले फंडामेंटल आइडेंटिटीज आती हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं जी? सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है कि ये 3 हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमारी ये जो एक्सरसाइज इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेंट के, फिर वो पूछेगा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसके बाद मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये फार्मूले यानी कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज को भी यूज़ करेंगे, क्वाड्रेंट ड्रा करेंगे। ये हो गया। अब पहले तो एंगल हमें दिया गया है 160 डिग्री, तो ये देखना होगा कि 160 यहाँ कहाँ पे रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ तक अगर हम जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 to 90, तो मतलब कि 0 90 से बड़ा है, तो इसमें तो ये नहीं होगा। सेकंड हमारे पास है 90 to 180, तो 90 to 180 के अंदर हमारे पास 160 डिग्री आ रहा है, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो एंगल है ना 160 डिग्री का। अब इसकी रेशो हमें चेक करनी है साइन के साथ। तो यहाँ हमें पता है कि इसमें आल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेन पॉजिटिव है और यहाँ कॉल पॉजिटिव है। तो सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये जो रेशियो आएगी ये पॉजिटिव होगी। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कॉस 190 डिग्री। पहले तो हम 190 को चेक करेंगे कि है कहाँ पे। तो यहाँ 0 to 90, 90 to 180, तो 190 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब इससे अगले के अंदर यानी कि 180 to 270 वाले के अंदर आ जाएगा। ये एंगल तकरीबन हमारा यहाँ पे बनेगा। अच्छा, अब हमारे पास रेशियो किसके साथ चेक करनी है आपने, इस एंगल की 190 की कॉस के साथ। तो एज वी नो दैट ASTC, तो यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टेन पॉजिटिव, बाकी सारे तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसने कॉस पूछा है तो कॉस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं।
उसके अंदर उसने रेशियो दी है हमारे पास 10:115 की, ये उसने पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ड्रा कर लेंगे। 115 कहाँ पे होगा, 0 to 90, 90 to 180, तो 90 से नीचे तो नहीं हो सकता, तो 180 से 90 से 180 वाले क्वाड्रेंट यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ASTC साइन पॉजिटिव होता है, तो टेन ज़ाहिर है फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा सेकंड के अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने दी है रेशो हमारे पास सीकन 245 की, ये उसने दिया है। पहले 245 ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, तो 180 to 270, 245 यानी कि यहाँ 270 से छोटा है, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर कहीं लाई कर रहा होगा। तो ASTC, तो T यहाँ पे 10 पॉजिटिव है। सीकन क्या होगा, सीकन किसकी को रेशो है, सीकन है कॉस की को रेशो, तो कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए ये जो होगा ये भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर देखें तो उसने दी रेशो हमारे पास cot 80 डिग्री, cot 80। तो पहले तो 80 का एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना 0 to 90 के लिए, तो ये 90 से पहले यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो कॉट पूछा है, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। लास्ट वन में हमारे पास उसने पूछा है कोसिकेंट 297, तो इसका भी वही तरीकाकार है कि पहले हम देखेंगे कि ये लाई कहाँ पे कर रहा है। 279 कहाँ 297 कहाँ पे होगा, यहाँ 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, तो 270 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो कोसिकन दिया है, कोसिकन किसकी को रेशो होती है, साइन की, तो हमें पता है ASTC यहाँ 10 पॉजिटिव है, 10 के अलावा बाकी सारे नेगेटिव है, तो इसका मतलब होगा ये वाला भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने कुछ एंगल्स दिए हैं, कुछ रेशोज के साथ नेगेटिव पॉजिटिव एंगल दे के ये पूछा है कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो उससे पहले एक दो चीज़ें जो याद रखने के लिए हैं वो क्या है कि अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा आ जाता है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अगर कॉज ऑफ माइनस थीटा आ जाता है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, मतलब स्टार्ट में नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। थर्ड वन हमारे पास है टेन ऑफ माइनस थीटा, तो टेन ऑफ माइनस थीटा में भी माइनस बाहर आ जाएगा और ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनका भी सेम इसी तरह से हम देख लेते हैं। तो पहले सबसे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 क्या है। इसमें उसने दिया है साइन -310, तो ये देखें साइन के लिए क्या होगा, नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो यहाँ उसने फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो यहाँ आप माइनस लिखेंगे और साइन 310 डिग्री, ठीक है जी। इसी तरह सेकंड है, उसमें क्या होगा कॉज ऑफ -75, ये दिया है गिवन में है, तो क्या होगा अब यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि कॉज का नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा कॉज 75। इसी तरह थर्ड वन में क्या है टेन ऑफ -182, अब टेन है तो टेन का माइनस क्या होता है, स्टार्ट में आ जाता है, तो माइनस टेन ऑफ 182, यानी इसको हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि बाहर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फोर्थ के अंदर उसने दिया है हमें कॉट, कॉट का माइनस, क्योंकि कॉट क्या है टेन की टेन का रेसिप्रोकल है, तो इस वजह से माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट ऑफ 137। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास है सीकंट, सीकंट क्या है को रेशो है कॉस की, तो इस वजह से कॉस का साइन खत्म हो जाता है, तो इसका साइन भी पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 पार्ट के अंदर है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ -15, तो कोसिकेंट साइन का ऐसे प्रोकर है तो उसका माइनस बाहर आएगा, तो उसके को रेशो का भी बाहर लिखा जाएगा कोसिकेंट 15।
तो ये आपका एक था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिर्फ ये बताना है कि दो आपको कंडीशंस दी जा रही हैं कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने दिया है कि साइन नेगेटिव हो जाए, साइन लेस देन 0, और दूसरी कंडीशन उसने दी है कॉस पॉजिटिव की। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बनाएंगे प्लेन यानी कि क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन किस एंगल में पॉजिटिव होता है। ये हमें पता है ASTC, इसको याद करने के लिए क्या लिखेंगे हम? ऐड शुगर टू कॉफ़ी जनरली हम लिखते हैं, यानी इसको याद करने का ये तरीका है। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे गिवन है साइन नेगेटिव। तो सबसे पहले ये देखें साइन नेगेटिव किस में होता है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा? यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं, एक लाइन सेगमेंट चलो लगा देते हैं। उसके बाद कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा, दूसरा कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो एक लाइन हम यहाँ से लगा देंगे। तब ये दोनों लाइंस कहाँ पे क्रॉस कर रही है? यहाँ पे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या है जी हमारे पास? उसने कंडीशन दी है कि कॉड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और कोसिकन जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या करेंगे जी? सबसे पहले प्लेन बनाए, क्वाड्रेंट बनाए, तो कॉड पॉजिटिव। तो कॉड पॉजिटिव कहाँ पे होता है? जहाँ पे टेन पॉजिटिव है, यानी जिसका ये रेसिप्रोकल है, जहाँ पे वो पॉजिटिव होगा वहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और दूसरा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? यहाँ पे सारे पॉजिटिव है। तो इसका लाइन सेगमेंट ऐसे लग जाएगा। फिर हमारे पास कोसिकन, कोसिकन किसकी रेशियो है? साइन की। तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है, और यहाँ दूसरा यहाँ पे जहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये गिवन जो हमारे पास कंडीशन थी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। नेक्स्ट में उसने दिया है कि टेन थीटा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा उसने दिया है कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका भी वही तरीका कार है। पहले प्लेन बनाएंगे, प्लेन के अंदर देखें तो टेन नेगेटिव कहाँ पे होगा? यहाँ पर आर पॉजिटिव है, तो यहाँ तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक तो टेन यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो फिर ये कॉस थीटा यानी ASTC, सी मतलब कॉस, तो यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है तो टेन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो आपकी पहली लाइन जो है वो पहला लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रा होगा। सेकंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहाँ पे पॉजिटिव होता है? तो एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा जहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा यहाँ पे साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो दूसरी आपका लाइन सेगमेंट जो है वो यहाँ पे ड्रा होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका आंसर होगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर दे। सिमिलरली सीकन जो है वो पॉजिटिव होना नेगेटिव होना चाहिए, और साइन नेगेटिव होना चाहिए। अब पहले प्लेन ड्रा की, सीकन कहाँ पे नेगेटिव होगा? सीकन मतलब किसकी रेशियो? कॉस, कॉस की। तो कॉस कहाँ पे नेगेटिव होता है? एक तो यहाँ पॉजिटिव सारे होते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा कॉस, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। यहाँ टेन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये हो गई। सेकंड है कि साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है? यहाँ पे आर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ साइन खुद पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो फिर टेन वाले में और कॉस वाले में नेगेटिव होगा। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे आगे हम इंटरसेक्शन हो गई। तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये वाली जो कंडीशन है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। फिर पार्ट के अंदर उसने कहा है कि जो कॉट थीटा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साइन थीटा जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो
कॉट मतलब कॉट किसकी को रेशो है, टेन की, सॉरी किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। तो टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, ए के अंदर, फर्स्ट के अंदर, एस और टी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो आपकी फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये रहा होगी। सेकंड साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव इस वाले और इस वाले के अंदर होगा। तो इंटरसेक्शन हुई हमारी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। लास्ट पार्ट है इसका 6, इसमें वो कहता है कि कॉज जो है वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए और टेन थीटा जो है वो भी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। तो पहले ये देख लें जी, कॉज कहाँ कहाँ लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव कहाँ पे होता है। यहाँ तो सारे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, साइन पॉजिटिव है तो कॉज नेगेटिव होगा, एक तो ये आ गया। और ए एस के बाद टी टेन, तो टेन यहाँ पॉजिटिव है तो कॉज ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये हो गया। फिर टेन नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ तो आल पॉजिटिव है तो टेन नेगेटिव हो कैसे हो सकता है। उसके बाद यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ टेन नेगेटिव होगा। और उसके बाद यानी एक हमारा पार्ट ये आ गया। दूसरा टेन को नेगेटिव देखना है, टेन यहाँ पे पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और चौथे के अंदर कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे टेन नेगेटिव होगा। तो आपका लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा ऐसे रहा। इंटरसेक्शन हुई इस क्वाड्रेंट के अंदर, ये कौन सा है, सेकंड है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी।